हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिबोनाकी सीरीज प्रिंट कराएंगे सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ट्रिबोनाकी सीरीज क्या होता है। तो मैं कमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हम नंबर ऑफ टर्म में वैल्यू इनपुट करते हैं 6, तो नंबर ऑफ टर्म 6 के लिए सीरीज क्या प्रिंट होगी। सबसे पहले आपको 0 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है और 2 लिखना है। ये जो तीन नंबर से ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ट्रिबोनाकी सीरीज के, आपको लिखनी होगी इन तीन नंबर्स को। अब आपको आगे की सीरीज के लिए क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 3। उसके बाद अब आप लास्ट के 3 नंबर्स को सिर्फ ऐड करते रहिए। तो अभी ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। फिर से आप लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करिए, 2, 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 11। तो आप देख सकते हैं हमने क्या इनपुट करा था, नंबर ऑफ टर्म में 6। तो 6 के लिए ये सीरीज प्रिंट हुआ है 0, 1, 2, 3, 6, 11। अगर आप और भी आगे प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर से आप लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करिए, यानी लास्ट का 3 नंबर क्या, 11, 6 और 3। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आगे की सीरीज इसी तरह से प्रिंट होगी। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में हेडर फाइल, क्लास और मेन फंक्शन, ये तीनों चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। ये सिंटैक्स का पार्ट होता है। अगर आप सी प्लस प्लस में क्लास के थ्रू एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको इतना लिखना होगा। तो अभी हमने प्रोग्राम में क्या करा है, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा है। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम इसे लिखते हैं। उसके बाद हमें क्लास का एक नेम लेना होता है। तो मैं ले लेता हूँ ए। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। क्लास का नेम बस क्लास के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। अब हम क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मेंबर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म इनपुट कराना है, एक इंटीजर वैल्यू। तो मैं उसके लिए इंट एन नाम का एक डेटा मेंबर बनाया हूँ। इसी में मैं यूज़र से नंबर ऑफ टर्म के लिए एक नंबर इनपुट करूँगा, तो वहाँ तक का ट्रिबोनाकी सीरीज प्रिंट होगा। सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। आगे जो भी डेटा मेंबर हमें चाहिए होगा प्रोग्राम में वो हम डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मेंबर फंक्शन पब्लिक नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट से उसे कॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वॉइड ट्रिबो नाम का मैं एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, इस ट्रिबो मेंबर फंक्शन में यूज़र से नंबर भी इनपुट कराऊंगा, लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करूँगा और यहीं पे क्या करेंगे, सीरीज को प्रिंट भी करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र को एक वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो मैं सी आउट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स में एंटर नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म तक आप सीरीज को प्रिंट कराना चाहते हैं। ये मैसेज का काम बस उतना ही है। सी इन से हम नंबर को इनपुट कर लेते हैं। तो मैंने एन को इनपुट कर लिया। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिबोनाकी सीरीज बताया था कि प्रिंट कैसी होती है, तो मैंने 3 नंबर्स पहले ही ले लिए थे, 0, 1, 2। तो अभी इन 3 नंबर्स को हमें यहाँ पे पहले ही लेना होगा। तो हमें 3 डेटा मेंबर बनाना होगा उसके लिए। तो मैं एक डेटा मेंबर बना रहा हूँ ए, उसमें मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ 0। और मैं एक बी नाम का डेटा मेंबर बना रहा हूँ, उसमें मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ 1। और सी नाम का एक डेटा मेंबर हम बना रहे हैं, इसमें मैंने वैल्यू सेट करा 2। ये 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ट्रिबोनाकी सीरीज की। क्योंकि ट्रिबोनाकी सीरीज प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करना होता है। तो अगर आपके पास 3 नंबर होगा स्टार्टिंग में, तभी तो आप ऐड करके आगे सीरीज प्रिंट करेंगे। तो इन तीनों डेटा मेंबर्स को हमें क्लास के प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने यहाँ पे तीनों में वैल्यू सेट इसलिए नहीं करा प्राइवेट सेक्शन में, क्योंकि क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है। कंपाइलर क्लास के लिए मेमोरी इशू नहीं करता। क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे, अगर सी में मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 स्टोर होने के लिए 2 बाइट्स का मेमोरी मांगेगा क्लास से, जबकि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके लिए कोई मेमोरी नहीं बनता। तो इसे हमने मेंबर फंक्शन में लिखा है, क्योंकि मेंबर फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो उसको जितना भी मेमोरी चाहिए होगा कॉलिंग के टाइम पे कंपाइलर उसे इशू करा देगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर लूप। आप चाहें तो यहाँ पे वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप में एक लूप वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इंट आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, और इसे हमें चलाना है लेस देन इक्वल एन तक। यानी जो भी वैल्यू हम एन में इनपुट करेंगे, फॉर लूप वहीं तक एग्जीक्यूट होगा और वहीं तक हमारा सीरीज प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, तभी तो 1 से एन तक हम आ पाएंगे, लूप एग्जीक्यूट होगा।
तो अब इस लूप के अंदर क्या करना है हमें, सिंपली हमें सबसे पहला डिजिट क्या है ट्रिबोनाकी सीरीज का 0, तो 0 अभी हमारा ए में है, तो हमें यहाँ पे ए को प्रिंट करना होगा। तो मैंने सी आउट में क्या करा, ए को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे मैं स्पेस के लिए एंडस का यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, एक नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद एंड में एक स्पेस जनरेट करेगा। ए प्रिंट हो चुका है यानी 0 प्रिंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए बी सी तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिखा और इसे मैं एक स्टोर करा देता हूँ एक वेरिएबल डी में। तो डी नाम के वेरिएबल को अभी मैंने डिक्लेयर नहीं करा है तो एरर आएगा, तो इसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। आप चाहें तो डेटा मेंबर को मेंबर फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर मैंने प्राइवेट पार्ट में ही लिखा क्योंकि सारे डेटा मेंबर्स हमारे वहीं पे हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू हमारा बी में है उसे हमें स्टोर कराना होगा ए में। उसके बाद जो भी वैल्यू सी नाम के वेरिएबल में है उसे स्टोर कराना होगा बी में। इसी तरह से जो भी वैल्यू हमारा डी नाम के वेरिएबल में है, एडिशन वाला फाइनल वैल्यू, उसे स्टोर कराना होगा सी में। तो ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये हमारा कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं और इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लास का नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे ए, और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूँ ओबीजे। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, हम अपने मेंबर फंक्शन ट्रिबो को कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा ओबीजे डॉट ट्रिबो। जैसे ही हमने हमारे मेंबर फंक्शन को कॉल करा, हमारा ट्रिबो नाम का मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें नंबर ऑफ टर्म इनपुट करना होगा और इनपुट किए गए नंबर के अकॉर्डिंग ट्रिबोनाकी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो गेट सी एच फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्रीन होल्डिंग के लिए टर्बो सी में हम इसे लिखते हैं, और CLR फंक्शन भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो कंसोल है वो क्लियर रहे। ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है, कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइंड है। कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म इनपुट करने बोल रहा है, तो मैं इनपुट कर देता हूँ 6। तो आप देखिए जैसे ही मैंने नंबर ऑफ टर्म 6 इनपुट करा, सीरीज प्रिंट हो चुकी है। वही सीरीज प्रिंट हुई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो मैं इसे ड्राई रन भी करूंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। उससे पहले हम एक और रिजल्ट इनपुट करा देते हैं रन करा के। तो मैं अभी इनपुट कर रहा हूँ 10। तो अभी देखिए 10 के लिए क्या सीरीज प्रिंट हुआ है, 0 से लेकर 125 के बीच 10 नंबर्स हैं। और ये कैसे प्रिंट हो रहे हैं, आप लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करते जाइए, आपकी सीरीज प्रिंट होती रहेगी। अब हम इसी सीरीज को ये काम कैसे कर रहा है उसे ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन के लिए मैं अपने कॉपी में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको बेटर ड्राई रन करके समझा पाऊंगा। सबसे पहले मैंने n में एक वैल्यू इनपुट करा नंबर ऑफ टर्म के लिए 5। अब हम 3 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी, तीनों में हमने वैल्यू सेट करा है 0 1 2। इनकी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ 0 1 2। ट्रिबोनाकी सीरीज को प्रिंट करने के लिए ये 3 नंबर्स होते हैं बिगिनिंग के नंबर। अब आप लास्ट 3 नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो आगे की सीरीज प्रिंट होगी। तो आगे ड्राई रन करते हैं। तो प्रोग्राम में आगे मैंने फॉर लूप यूज़ करा है, तो आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से। तो यहाँ पे आई का करंट वैल्यू है 1। कंडीशन देखिए क्या 1 लेस देन इक्वल 5 है, कंडीशन ट्रू। तो अब हम लूप के अंदर आएंगे और ए को प्रिंट करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो अभी 0 प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए हमने बिगिनिंग में ही ए में 0 सेट कर दिया था ताकि हमें 0 प्रिंट में मिले। अब हम ए बी सी तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 0, बी का 1 और सी का 2, तो ऐड करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पे डी में क्या स्टोर हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद बी का जो वैल्यू है उसे हमें स्टोर कराना है ए में। तो आप देख सकते हैं बी का वैल्यू 1 है, तो हम इसे ए में स्टोर करा देंगे। तो ए का करंट वैल्यू अभी क्या हो जाएगा 1। सी का जो वैल्यू है उसे हमें बी में स्टोर कराना है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पे बी इक्वल टू 2 हो गया। और डी का जो वैल्यू है हमारा 3, उसे हमें